नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और एनजीओ पर हमला बोला है। आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका छत्तीसगढ़ में 2013 के एडेस्पेटा मुठभेड़ हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए दायर की गई थी, लेकिन इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध किया और साफ तौर पर यह कहा कि वो झूठे बयान देने के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आवेदन सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ एनजीओ पर बड़ा हमला बोलते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये साफ तौर पर कहा कि ये एनजीओ क्या करते हैं, वो अपने लोगों को ही अब तथ्य खोज टीम का हिस्सा बनाते हैं और उसके रूप में वो भेजते हैं अलग अलग जगहों पर। टीम अपनी रिपोर्ट से पहले ही जो निर्धारित निष्कर्ष है वो दरअसल पेश कर देती है, यानी पहले से ही एनजीओ ये तय कर लेते हैं कि आखिर किस निष्कर्ष पर पहुंचना है और रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है, जिसके बाद में उस याचिका को अदालत के द्वारा स्वीकार भी किया जाता है। मेहता ने ये साफ तौर पर कहा कि इस मामले में भी यही हुआ है। माओवादियों को मारने के लिए सुरक्षा बलों की गलती खोजी जाती है, ये दरअसल एनजीओ के जरिए किया जा रहा है। ये जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, दरअसल वो जिस तरह की घटिया राजनीति कर रही है, जिस तरह से सुरक्षा बलों को टारगेट किया जा रहा है, ये तमाम बड़े हमले जो भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और साथ ही एनजीओ को एक तरीके से बेनकाब करने की कोशिश की गई। सॉलिसिटर जनरल ने 2013 में आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता डिग्री प्रसाद चौहान द्वारा जो याचिका दायर की गई थी और याचिका का विरोध अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से किया गया और साफ तौर पर यह कहा गया कि पहले क्या होता था कि याचिकाएं केवल समाचार पत्रों की रिपोर्ट के आधार पर दायर की जाती थी। इस अदालत ने ऐसी याचिकाओं पर विचार करना ही बंद कर दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अब ये एनजीओ क्या करते हैं कि इनका पहले से ही ये निर्धारित होता है कि आखिर इस पूरे मामले में किस निष्कर्ष पर पहुंचना है और पहले से ही जो रिपोर्ट, जो निष्कर्ष उनके पास रहता है उस पर रिपोर्ट तैयार करके अदालत को भेजी जाती है और अदालत उस याचिका को स्वीकार भी कर लेती है। लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है। ये साफ तौर पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध किया। इस दौरान 2014 में गृह मंत्रालय द्वारा दायर एक जवाबी हलफनामे का भी जिक्र उनकी तरफ से किया गया। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लगातार जारी है, जो केंद्र सरकार की भी प्राथमिकता है। यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिस तरह से एक हिंसक विचारधारा का समर्थन करती है, जिस तरह से वो तमाम ऐसे लोगों को इकट्ठा करती है जिससे कि एक माहौल कहीं न कहीं बनाया जाए और इस तरह से सुरक्षा बलों को टारगेट किया जाए, उन्होंने साफ तौर पर हलफनामे में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी द्वारा घोषित हिंसक विचारधारा का विवरण दिया गया है, जो एक प्रतिबंधित कट्टरपंथी वामपंथी राजनीतिक संगठन और उग्रवादी संगठन है, जो अर्ध औपनिवेशिक और अर्ध सामंती भारतीय राज्य को उखाड़ फेंकने की कोशिश करता है। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के खिलाफ लोगों का युद्ध, इसके लिए माओवादी यानी सीपीआई, सशस्त्र विद्रोह और समाज के कुछ वर्गों के जन लामबंदी है। ये तमाम बातों का जिक्र इस हलफनामे में किया गया। यानी साफ तौर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को जो है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यहाँ घेरा है। सरकार के जवाबी हलफनामे में द मैनिफेस्टो ऑफ नक्सलवाद का जिक्र करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से ये भी कहा गया कि ऐसे कई जन संगठन भारत के अलग अलग हिस्सों में फिलहाल एक्टिव हैं, अलग अलग तरीकों से सीपीआई यानी माओवादी पार्टी के लिए जो काम कर रहे हैं और ऐसे संगठन भी काम करते हैं जाहिर तौर पर बदले की भावना के लिए। गैर सरकारी संगठन विशेष रूप से मानवाधिकारों के मुद्दे का पीछा करते हैं और सुरक्षा बलों द्वारा परिवर्तन कार्रवाई को कमजोर करने और साथ ही भारतीय राज्य की कानूनी प्रक्रिया का उपयोग करने में कुशल हैं। इस प्रकार क्रांति का कारण
आगे बढ़ते हैं। तो ये तमाम चीजों का उल्लेख जो है वो इस पूरे मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से किया गया। तो कुल मिलाकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और साथ ही एनजीओ को कहीं ना कहीं बेनकाब करने का काम किया गया है और ये बताया गया है कि इस तरह से जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा रही हैं और जैसा कि छत्तीसगढ़ में 2013 के एडेस्मेटा मुठभेड़ हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग करने के लिए ये पूरी याचिका दायर की गई है। इस याचिका का विरोध न सिर्फ सॉलिसिटर जनरल की ओर से किया गया बल्कि इसी के साथ साथ ये भी कहा गया कि दरअसल एनजीओ जो है वो अपने ही लोगों को इस खोज के लिए भेजता है और वही दरअसल तथ्य खोज टीम का हिस्सा उनके ही लोग होते हैं। वो पहले से ही एक निष्कर्ष पूरे मामले पर निर्धारित कर लेते हैं। उन्हें जांच से कोई मतलब नहीं है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मामले में आखिर क्या गलत था, क्या सही था। उनका जो पहले से ही निष्कर्ष निर्धारित रहता है उसी आधार पर वो सुप्रीम कोर्ट या अदालत में याचिका दायर करते हैं। ये बड़ी बात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से कही गई, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि सरकार की जो प्राथमिकता है वो नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई है, जिसका जिक्र बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी किया गया है। आपको बता दें कि 2013 में छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के एडेस्पेटा में एक मुठभेड़ में 4 नाबालिग सहित 8 आदिवासी और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक जवान की मौत हो गई थी। 4 अन्य लोग घायल भी हुए। तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने यह दावा किया कि सुरक्षा बलों ने उन पर गोलियां चलाने वाले माओवादियों के खिलाफ आत्मरक्षा में ग्रामीणों को मार डाला। परिणामी आक्रोश के जवाब में एक न्यायिक आयोग की जांच का निर्देश दिया गया, जिसकी रिपोर्ट सितंबर 2021 में छत्तीसगढ़ सरकार को सौंपी गई। इस साल मार्च में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा एक सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट पेश की गई। राज्य विधानसभा रिपोर्ट में सुरक्षा कर्मियों की जान पर आसन खतरे से इनकार किया गया। गोली कांड आत्मरक्षा में नहीं बल्कि गलत पहचान और घबराहट के कारण किया गया था। यानी कुल मिलाकर इस पूरी रिपोर्ट में सुरक्षा बलों की ही गलती निकाली गई और शायद यही वजह है कि जब ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है, हालांकि जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए वो आवेदन दायर करेंगे, उन्होंने याचिका का विरोध किया। तो इस बार जो जस्टिस थे उनकी तरफ से ये कहा गया कि याचिका को खारिज किया जा सकता है, लेकिन याचिकाकर्ता के खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई मतलब नहीं है। इस तरह से उनका भी इस पूरे मामले पर पक्ष सामने आया है। लेकिन कुल मिलाकर साफ तौर पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये कहा है कि दरअसल एनजीओ तथ्य खोजने के लिए अपने लोगों को भेजते हैं और माओवादियों को मारने के लिए सुरक्षा बलों की गलती निकाली जाती है, उनकी दरअसल गलती खोजी जाती है और यही इस पूरे मामले में भी हुआ है। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।